कराची में 7वीं कसीरुल कौमी बहरी मश्क अम 2021 जारी। मनोड़ा पर इंसदादे दहशतगर्दी के लिए अमली मशकों और हरबी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा। डैमों में हेलीकॉप्टर्स, तेज रफ्तार बोट्स का इस्तेमाल। स्पेशल फोर्सेस के एहलकारों ने समुंदर के रास्ते दहशतगर्दों की कमीनगाहों पर रेड किया। उन्हें नीस्तो नाबूद करके मकवियों को बाहिफाजत बाजियाब कराया। दहशतगर्दी पर कैसे काबू पाया जाता है, पाक बहरिया ने अमली मुजाहिरा करके दुनिया पर अपनी महारत की धाक बिठा दी। बैनुल-अक़वामी मंदूबीन और शुरका जवानों की तरबियत का अमली मुजाहिरा देखकर दंग रह गए। पाक फौज के जवानों के हमरा बैरून मुल्क से आए पैराग्लाइडर्स ने भी पैराशूटिंग का दिलफरेब मुजाहिरा पेश किया। पाकिस्तान की मश्क अमन ने भारत की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। पाकिस्तान को तनहा करने के भारतीय अज़ाइम नाकाम, तमाम साजिशें दम तोड़ गईं। मशकों में 40 से ज़ायद ममालिक की नुमाइंदगी। पाकिस्तान ने मशकों में ममालिक को इकट्ठा करके भारतीय बयानिए को समंदर बुलंद कर दिया। ISPR के मुताबिक बहरी मशकों के दौरान मैरीटाइम इंसदादे दहशतगर्दी का मुजाहिरा किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने कहा, इन मशकों से इलाकाई ताउन और इस्तेहकाम को फ़रोग मिलेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन और बकाए बाहमी के उसूलों पर कारबंद है। तमाम PDMA को यहाँ से बताना चाहता हूँ कि अगर आप कानून के दायरे में यहाँ लॉन्ग मार्च में आए तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। अगर आप इसके खिलाफ आएंगे तो कदम कदम पर आपको रुकावट मिलेगी और रुकावट डालने में सबसे आगे शेख रशीद होगा। सेनेट इलेक्शन ओपन करें या खुफिया, बिकने वाला बिक जाता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने खबरदार कर दिया। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, ऑपोजिशन वाले जिस असम्बली को गाली देते थे आज उसी से वोट मांगने जा रहे हैं। मौसम बदल गया है, PDM भी अपने मामलात पर सोचे। PDM कानून के दायरे में रहकर इस्लामाबाद आई तो कोई रुकावट नहीं डालेंगे। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर के दायरे से बाहर निकले तो फिर इस्लामाबाद इस्लामाबाद होगा। फिर न कहना बताया नहीं था। टीयर गैस चलाना भी टेस्ट करना चाहिए। टीयर गैस को बड़े अरसे की बेकार पड़ी हुई थी, सो उसकी थोड़ी सी टेस्टिंग की है, ज्यादा नहीं की है और ज्यादा महफूज है हमारे पास अभी। लॉन्ग मार्च के लिए रुकावटें तोड़कर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। PTM का मुस्तकबिल हमें शानदार नजर आ रहा है। मौलाना फजल रहमान की तौसा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा लॉन्ग मार्च के बावजूद भी हुकूमत नहीं जाती तो हम फिर भी पूरी कुव्वत से तहरीक को जारी रखेंगे। सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से कराने का मकसद है। PTI को अपने अरकान असेंबली पर एतमाद नहीं। सरकारी मुलाजमीन जब भी आवाज उठाएंगे हम साथ देंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। कराची, कोयटा, पेशावर और लाहौर में उम्मीदवारों ने इतवार को भी कागजात नामजदगी जमा करवाए। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 21 फरवरी को जारी और पोलिंग 3 मार्च को होगी। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड ने 11 उम्मीदवारों को सेनेट टिकट जारी कर दिए। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने बताया कि पंजाब से इरफान सिद्दीकी, जाहिद हामिद, इंजीनियर बलीगुर रहमान, सायरा अफजल तारड़, सैफुल मुलूक होकर के नामों की मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा से जनरल सीट पर अब्बास आफरीदी, टेक्नोक्रेट सीट के लिए रेहान आलम खान और खवातीन सीट पर फराह खान नून लीग की उम्मीदवार। इस्लामाबाद से जनरल नशिस्त पर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, खवातीन नशिस्त पर फराह अकबर और फरजाना कौसर के नाम की मंजूरी। पाकिस्तान को वसाइल फराहम करने वाला शहर कराची, उसको उसका हक नहीं मिल रहा। वफाक जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, सूबा भी अपना किरदार अदा करे। वफाकी वज़ीर असद उमर की सिंध हुकूमत पर फिर तनकीद। कराची गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए असद उमर बोले, कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज पर काम कर रहे हैं, मंसूबे जल्द मुकम्मल करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, हवालगी में ताखीर टैक्स माफ कराने की वजह से हुई। फायर टेंडर्स की रकम वफाक ने अदा की। वफाकी हुकूमत की जानिब से चीन से दरामद 52 जदीद फायर टेंडर्स KMC के हवाले।
वजीर आला पंजाब का बहावलपुर के तरक्याती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने का हुक्म। उस्मान बुज़दार को बहावलपुर एयरपोर्ट के लाउंज में तरक्याती मंसूबों और अमन अमान पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला पंजाब ने कहा, मंसूबों में ताखीर और कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। तरक्की पंजाब के हर खित्ते का हक है, उन्हें ये हक लौटाएंगे। पसमानदा पंजाब बदलेगा तो हकीकी तब्दीली आएगी। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जनूबी पंजाब में तरक्याती मंसूबों से खुशहाली के नए दौर का आगाज हो रहा है। इमरान खान, कौम तुम्हें एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का वजीराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा मुल्क में न करप्शन खत्म हुई न बेईमानी। अवाम का इस्तेसाल मुसलसल जारी है। कब्र में आपके साथ आपका पार्टी लीडर नहीं होगा, आपका गलत या दुरुस्त फैसला होगा, आपसे बास पुरस होगी। सिंध के 2 और बलूचिस्तान के 1 सूबाई हलके में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी मुहिम खत्म, पोलिंग कल होगी। PS 88 कराची और PPP 3 बलूचिस्तान की नशिस्तें अरकान असम्बली के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। पाकिस्तान को बरतानिया से कोरोना वैक्सीन की फराहमी का आगाज 7 अप्रैल को मुतवक्के। बरतानिया से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 1 करोड़ 70 लाख खुराकें फराहम की जाएंगी। कोवैक्स के तहत रवां साल दुनिया के 180 ममालिक में 1 अरब लोगों को मुफ्त वैक्सीन फराहम की जाएगी। उधर मुल्क में एक दिन में मजीद 31 कोरोना मरीज जाँ बहक, 1404 नए केसेस भी रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 25,635 हो गई। पाकिस्तान सुपर लीग का 6ठा एडिशन पहले मरहले के लिए ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। शायकीन bookme.pk पर रजिस्ट्रेशन करवाकर टिकट खरीद सकते हैं। कोविड के बाद सिर्फ 20% तमाशाइयों को स्टेडियम आकर मैचेस देखने की इजाजत होगी। साहिबजादा सुल्तान 16वीं चौलिस्तान जीप रैली के भी सुल्तान बन गए। गैर हतमी नताइज के मुताबिक दिफाई चैंपियन नादिर मकसी दूसरे और मोहम्मद जाफर तीसरे नंबर पर रहे। फातेह साहिबजादा मोहम्मद अली सुल्तान 385 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 18 मिनट में तय किया। वुमेन कैटेगरी में सलमा खान ने मैदान मारा। कृष्णा पटेल दूसरे और माहम शराज तीसरे नंबर पर रही। बाइक डेजर्ट रैली में मोइन खान चैंपियन बने। TTCP रिजॉर्ट में पुरवकार तकरीब, खिलाड़ियों में इनामात तकसीम। कराची में जारी 7वीं कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन 2021 का तीसरा रोज है। दहशतगर्दी से निमटने की अमली मश्क और हरबी सलाहियतों का मुजाहरा किया गया। मजीद बताएंगे आफ्ताब खान। पाक बहरिया की अमन मश्कें, इंसदादी दहशतगर्दी मशकों का अमली मुजाहरा किया गया। डेमो में हेलीकॉप्टर्स और तेज रफ्तार बोट्स की मदद से स्पेशल फोर्सेस के एहलकारों ने समुंदर के रास्ते दहशतगर्दों की कमीन गाह तक पहुंचकर उन्हें नीस्तो नाबूद करने के बाद मग़वियों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। तकरीब में मेहमान खुसूसी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और मुख्तलिफ मुल्कों की बहरिया के मंदुबीन ने शिरकत की। बहरिया मश्क अम 2021 के तीसरे रोज मनोड़ा जजीरे पर नेवल एकेडमी से मुत्तसिल PNS कासिम पर फौजी बैंड्स ने परफॉर्म किया। आर्मी, नेवी, रेंजर्स, कोस्ट गार्ड के बैंड्स ने मिली नगमों और फौजी तरानों की धुनें बजाईं। पाक फिजाया के बैंड ने तुर्की के तारीखी ड्रामे अर्तुगरुल की धुन पेश की। श्रीलंकन नेवी के बैंड ने रिवायती धुनें बजाकर शायकीन को खूब महसूस किया। बैनुल-अक़वामी मंदुबीन और शुरका जवानों की तरबियत का अमली मुजाहिरा देखकर दंग रह गए। डेमो के आखिर में पैराग्लाइडिंग का मुजाहिरा भी किया गया। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की गुफ्तगू, कहा मौलाना को कहा था हलवा खिलाऊंगा, मौसम बदल गया है, पेशकश वापस लेता हूँ। सरकारी मुलाजमीन पर आंसू गैस के इस्तेमाल पर भी तबसरा। कहते हैं आंसू गैस की थोड़ी बहुत टेस्टिंग कर ली, बहुत सी आंसू गैस हमारे पास बाकी पड़ी है। मजीद बताएंगे सवाल मुकल। टेस्ट करना चाहिए टीयर गैस को, कि बड़े अरसे की बेकार पड़ी हुई थी।
सो उसकी थोड़ी सी टेस्टिंग की है, ज्यादा नहीं की है, और ज्यादा महफूज है हमारे पास अभी। वजीर दाखिला शेख रशीद मौलाना फजलुर रहमान को हलवा खिलाने से इनकारी हो गए। पहले मैंने कहा था मौलाना फजलुर रहमान साहब आए, आपको हलवा खिलाऊंगा बादाम वाला और पिस्ते वाला। तो मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि अब मौसम बदल गया है, आप भी अपने मामलात पर सारे सोचें। इस मुल्क में इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में जमहूरियत मजबूत और तवाना होने जा रही है। इस्लामाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी में पार्क की इफ्तिताई तकरीब के दौरान शेख रशीद का कहना था, सेनेट इलेक्शन ओपन करें या खुफिया, बिकने वाला बिक जाता है। बिकने वाला माल जो है ना, कभी इस मंडी में बिकता है, कभी उस मंडी में बिकता है, क्योंकि वो बिकाऊ होता है। सो बिकने और बकने वालों की मुल्क में कमी नहीं। वजीर दाखिला का मजीद कहना था, इस्लामाबाद बदमाशों का शहर नहीं, इसलिए 33 में से 30 नाके खत्म कर दिए, जबकि बाकी 3 भी जल्द खत्म कर देंगे। शेख रशीद ने कहा, पाकिस्तानी सफारत खानों में 3 साल से जायद मुलाजमत करने वालों को वापस बुला रहे हैं। साले मुगल, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद का फैसला किया था, रावलपिंडी दूसरे ऑप्शन के तौर पर रखा। लॉन्ग मार्च के बावजूद भी हुकूमत नहीं जाती तो हम फिर भी पूरी कुव्वत से तहरीक को जारी रखेंगे। पीडीएम सरबराह ने तौसा शरीफ में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से कराने का मकसद है कि पीटीआई को अपने अरकान असम्बली पर एतमाद नहीं। हमने हमेशा आइन के मुताबिक तमाम इदारों के काम करने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि पीडीएम का मुस्तकबिल हमें शानदार नजर आ रहा है। लॉन्ग मार्च के लिए हम रुकावटें तोड़कर भी इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सरकारी मुलाजमीन जब भी आवाज उठाएंगे हम साथ देंगे। इस्लामाबाद में भी हमारी वजह से मुतालबात मंजूर हुए। सियालकोट में मोमिन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि अगर हुकूमत ने अवाम के दुखों का मुदावा किया तो इनका चूरन कैसे बिकेगा। कप्तान सेनेट के तकद्दुस को बहाल रखने के लिए इलेक्शन ओपन बैलेट पर जोर दे रहे हैं। यही वो फिक्र है जो अपोजिशन को बेसकून किए हुए हैं कि अगर वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला उस्मान बुज़दार अवाम के दुखों का मुदावा करेंगे तो हमें चूरन बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं बचेगी। जो अदम एतमाद लाने की बातें कर रहे थे और जो उनके कप्तान के लाते हैं वो अनफिट होके लड़काना जा बैठे हैं। जाली राजकुमारी कल सियालकोट तशरीफ लाई थी। करोड़ों वोटों का और करोड़ों आवाम की नुमाइंदगी का दावा करने वाली जमात जो है वो सर्दी से नहीं सुकड़ी, वो अपनी कारस्तानियों की वजह से सिमट कर सुकड़ कर सड़क के एक किनारे तक महदूद हो गई। वजीर आजम ने